वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सारे ठीक होंगे भाई। ये हमारा टोल टैक्स, इस पे ईआरपी लिखा हुआ है। ये जो मशीन लगी हुई है ना मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, सब गाड़ियों मोटरसाइकिल सब पे लगी होती है, जिसमें मैं आपको कल की वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको मैं टाइम दिखा रहा था। अच्छा, आज मैं आपको दिखाऊंगा सिंगापुर का सबसे लंबा टनल। ठीक है, जो 10-15 किलोमीटर है। तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। अभी हम अपनी हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। आपको हेडलाइट का पता नहीं चलेगा ऑन है या बंद है या कैसे है, क्योंकि जो इन्होंने टनल के अंदर लाइट लगा रखी है, इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो टनल की स्पीड है, हमें जो ऊपर स्पीड दे रखी है ना, उसके हिसाब से उसको फॉलो करते रहना है। जैसे अभी टनल की स्पीड जो है 80 है, इन्होंने ऊपर मेंशन कर रखा है कि 80 की स्पीड में चलना है। अगर हम 80 की स्पीड से ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पीड कैमरा लगा रखा है, तो अगर हम 80 की स्पीड से ज़्यादा चलेंगे तो हमारा $190 का चलान आता है। ठीक है, क्योंकि मैं भर चुका हूँ ये चलान, तो इसलिए मुझे पता है भाई लोग इन सब का। $190 का मतलब है कि अपने इंडिया के आप लगा लो 70 के हिसाब से, 72 के हिसाब से आप लगा लो जो आज रेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलान इतना बड़ा बड़ा है, इसलिए तो भाई अभी मैं जब स्टार्टिंग में लिया था ना, उस टाइम मैं बाइक को बस खींच रहा, कोई टेंशन नहीं। जब देखा ऑनलाइन, अरे भाई यार ये तो फ्लैश मार दी इन्होंने कैमरे से। ये तो ये तो चलान आने लग गए भाई। 3 चलान भाई मेरे इकट्ठे आए, 3। थोड़ी सफोकेटेड है इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है। 3 चलान भाई मेरे इकट्ठे आए, 190 190 190। तो आप हिसाब लगा लो कितने डॉलर बन गए। तो मैंने उनको फिर ईमेल डाली कि बाय मिस्टेक, या अभी मेरा फर्स्ट ईयर है बाइक का, तो मेरे को थोड़ा इतना ध्यान में नहीं रहा या कुछ भी है। तो भी भाई उन्होंने क्या किया, मेरे को 2 संबंध हो गया। वो कह रहे कि 2 चालान तो आपको भरने पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है आपके पास। तो क्या था भाई, 2 तो भरने पड़ गए, तो 380 बनते हैं। $380 भाई। $380 का मतलब है 20,000 से 22-23,000 रुपया मैंने इंडिया का यही भरा भाई उसमें। तो भाई इतना पैसा भरने के बाद तो दिल की धड़कन बड़ी तेजियों से चलती है, आपको पता ही है जब पैसा निकलता है इतना। तो अभी तो मैं ये वाले टनल में ना, ये 10 किलोमीटर टनल रहता है, तो मैं 70 की स्पीड में रहता हूँ, क्योंकि एक आगे है 70 का जोन। हाँ, ये आ गया, ये आ गया, ये मोड है, इसमें आपने 70 से कम रहना है। इन्होंने मेंशन कर रखा है, उस हिसाब से आप फॉलो करते रहो तो कोई चलान नहीं आता। ये आपको मैं अभी फरारी दिखाता हूँ, येलो कलर की अभी जाएगी मेरे आगे से निकल के। आप भाई ये तो उम्मीद है भर सकता है, अब ये नहीं पीछे से आएगा आगे से आएगा, ये मुझे नहीं पता। और अभी मैं तेज़ नहीं चलूँगा। ये मर्सिडीज वाला क्या कर रहा है भाई, ना निकल रहा है, मेरे को निकलने दे रहा है, क्या कर रहा है, वो भी मोड़ पे पास ले रहा है। ये भाई कई ऐसे होते हैं। ये आई भाई मर्सिडीज निकल के, मर्सिडीज है तो फरारी है भाई, फरारी येलो रंग की। हाँ, इसका ये भी देखो कम चल रही है ना। अभी वहाँ जा के देखना 80 की स्पीड लिख रखी है, अभी देखना ये कैसे शू करती है। अब इसको हम पकड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि ये 80 का जोन है, तो हम और 80-75 पे चल रहे हैं। पर वो कार है तो वो पूरी उस पर चलता है। मेरे को तो डर लगता है भाई, तो इसलिए मैं अगर 80 का जोन है तो 75 पे चलूँगा। क्यों रिस्क लेना है, सही बात नहीं। वो तो फरारी वाला है भाई, उसके लिए तो $100-200 कुछ मार रहे हैं ना। अरे भाई ये मज़ा होता है। और ये अब ये देखो, ये जो ट्राले वाले हैं या ये फिर टिप्पर वाले जो भी होते हैं ना, ये भाई लेफ्ट की 3rd लेन में ही चलेंगे, या बस होगी बड़ी या कुछ भी है, कोई भी बड़ा व्हीकल है ना तो उस साइड में ही चलेगा। ये तो अभी 4 बजे है। अगर आप यार बासी भी आ गई, ये बासी यार इसलिए आ रही है क्योंकि जब आप ये टनल में होते हो ना, तो ये थोड़ी थोड़ी गर्म हवा देता है। तो वो गर्म, थोड़ी सी गर्म ठंडी हवा जो मिक्स होके आती है ना, वो आपको एक नींद का झोंका देने का एक वो होता है। तो ये वाई टनल है। मैं तो वैसे एग्ज़िट पहले ही करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, थोड़ा सामान लेने जाना है, तो मैं पहले एग्ज़िट कर दूँगा। पर ये जो है ये बहुत लंबा जाएगा। ये भाई मलेशिया की बस है,
ये इंटरनेशनल स्कूल की आई थिंक ये बच्चे, ये देखो क्या कर रहा है। सरदार भाजी है अपने, सरदार जी बेचना चलो की करी जाते हो। बोलो देखो सरदार भाजी मैं अपनी लगा रखा या इन्होंने कोई चक्कर आ ते वो तो बिच इंटरनेशनल स्कूल की भी बस है। भरा मेरे एवं ना तू लिया कर भरा, एवं नहीं लेना आप, एवं रिस्क नहीं लेना भाई, पिछे वाली गड्डियां तो होर मार गया। तो ये भाई चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लंदन में चल रहा है ना, तो सिंगापुर में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो आपको वैसे तो इंडिया का लाइसेंस के आप इंटरनेशनल का वो एक डॉक्यूमेंट आता है, वो आप इंडिया से करवा सकते हो इंटरनेशनल के लिए, तो वो ये कर देते हैं। तो आप टूरिस्ट जैसे टूरिस्ट आते हैं कई बंदे, तो वो भाई कार यहाँ पे ले सकते हैं एक दिन। जब पैसे की बात है भाई, दो 200-250-300 डॉलर की बात होती है, तो वो चला सकते हैं। तो हम तो भाई यहाँ से एग्जिट हो गए क्योंकि हमें कहीं और जाना है। और धूप तो आप देख सकते हो, सिंगापुर का वेदर जो है ऐसा ही रहता है हर दिन। तो ये अगर हम आगे जाएंगे तो ये स्टेडियम है, तो आगे सिंगापुर का सबसे बड़ा स्टेडियम, यहाँ पे मैच मुच होते हैं ना, तो यहाँ पे ही होते हैं भैया। इधर इधर ये इधर चाइनीज़ वो है। तो ये हाईवे जो है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मतलब कि वो जो टनल है वो तो नहीं ख़त्म होएगा, वो तो अभी चलेगा राउंड 7-8 या 10 किलोमीटर तक रहेगा वो टनल। बट वो ऐसे करते हैं, इन्होंने गोल चक्कर सा बना रखा है, तो वो घूम के दूसरी तरफ फिर वैसे ही चला जाता है। और फिर यहाँ से मैं आया हूँ ना घर से, तो वहाँ से फिर जुड़ जाएगा। तो इन्होंने कुछ ऐसा गोल चक्कर सा बना रखा है। तो रोड तो आप देख सकते हो यार, एकदम चकाचक रोड है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार 80 के जोन में डालिए तो 80 के जोन में चलते रहो। अब जैसे मुझे तो थोड़ा डर रहता है ये इसका यार कि चलान आ जाएगा, तो इतने पैसे मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। ये देखो भाई, ये ऐसे कई पागल होते हैं, इतनी नज़दीक से लेके जा रहा है जैसे इसके बाप ने रोड खरीद लिया है कि सबको ठोकते जाना है। बेकार बंदे भी होते हैं यार रोड पे। सही में कहीं भी है, कहीं भी भाई चलाओ ध्यान से, अपना खुद सेफ्टी से चलाओ। किसी के ध्यान में रहोगे ना कि वो बचाएगा या वो करेगा। यहाँ पे भी कई पागल मिलते हैं मुझे, हर दिन पागल मिलते हैं भाई लोग। यहाँ से आप देख लो आगे का सिनेरियो, बहुत अच्छा लगता है। तो इस साइड जो है ना, लेफ्ट साइड में ये देखो वो सीख रहे हैं और किश्ती चलाना सीखते हैं यहाँ पे। तो ये भी चार्ज करते हैं पैसे, हर चीज़ का चार्ज है भाई रोड पे आने का। ये अभी तो चलो इस टाइम, बट इनका ये है कि 24 आवर ये टोल टैक्स नहीं रखते भाई। ये भी सबसे अच्छी बात है, 24 आवर आप टोल टैक्स नहीं काट रहे हैं ना, तो वो अच्छी है। अब ये क्या करते हैं, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक चलाते हैं, क्योंकि इनको पता है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक काफ़ी जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, रेस्टोरेंट जिन्होंने खोलना है, जो कुछ भी करना है, वो निकलते हैं। और शाम को ये बहुत क्लेवर है भाई सिंगापुर, इनको पता है कैसे पैसा बनाना है, कैसे रेजिडेंट से लेना है, और पैसे देते भी हैं और लेते भी हैं। और शाम को ये 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये टोल टैक्स खोलते हैं। अपने अब ये मशीन लगी है, अगर आपने समझो इसके अंदर कार्ड नहीं डाल रखा पैसे वाला, तो भाई आपके घर चलान आ जाएगा, तो आपको वो डबल या ट्रिपल भरने पड़ जाएंगे। मेरे साथ तो हुआ नहीं कभी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे $2 भरने हैं, आपको वहाँ पे $30 भरने पड़ जाए, तो वो तो बेफालतू पैसा जा रहा है ना। और ये टर्नल वो नीचे था, ऊपर इसके रोड है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं ना, नीचे इसके MRT है, मेट्रो स्टेशन है, जिसको मेट्रो कहते हैं इंडिया में, वो रेल स्टेशन यहाँ पे MRT कहते हैं, आपको बता देता हूँ। और ये है वो घुमाने वाली बस जो ऊपर बैठते हैं लोग। और ये जगह का नाम है सनटेक सिटी। इसकी 5 बिल्डिंग है भाई, जैसे ये 5 है ना, ये 2 दिख रही है आपको, 2 दिख रही है ना, ऐसे ही 5 बिल्डिंग है घुमा के एक जैसी। चलो ठीक है भाई, अब मैं तो इधर पहुंच गया अभी। ठीक है, इसके बाद मैं तो सामान लूँगा और अपने जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ टिक्का मार्केट जिसको कहते हैं, वहाँ पे सब इंडिया का सामान जो भी, मतलब कि टिक्का मार्केट में मोस्टली ये फ्रोज़न का सामान मुझे लेना है, या चिकन वगैरह या कुछ भी है, मच्छी है, ये वाला सामान लेने जा रहा हूँ। तो ऑर्डर कर दिया उसको, वो अपना इंडियन भाई है, वो लगा वहाँ पे दुकान पे है, तो उसको फ़ोन मार देते हैं, तो वो अपने आप सुबह उसको ऑर्डर कर दो या पिछले दिन ऑर्डर कर दो, तो वो बना देता है। तो आज वो काट कूट के रखेगा जो भी हमको चाहिए। जैसे विंग चाहिए अलग से, तो विंग वो उतनी निकालेगा। ड्रम स्टिक चाहिए तो लेग पीस चाहिए, वो निकाल देगा। यहाँ तो भाई सही बताऊँ तो सब जगह नॉन वेज चलता है भाई। आप इंडियन रेस्टोरेंट में भी चल जाओ ना, वो भी चलता है। मेरे ख्याल 2 या 3% होंगे इंडियन रेस्टोरेंट जिस पे चिकन नहीं, प्योर वेजिटेरियन है। फिर उनका काम कम चलता है। वो जो इंडिया से ही लोग आते हैं ना, जो वेजिटेरियन है, वो ही करते हैं।
नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है भाई। हमें अभी अभी दूसरी साइड जाना है, तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, तो ये इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखा है ना। क्योंकि इनका सारा काम जो है नीचे ही है। जैसे वायरिंग का काम हो गया, जैसे नालों का काम हो गया, ठीक है, सीवर पाइप पाइप जो होती हैं उसका प्लम्बिंग का जो भी काम है ना वो नीचे ही है, नीचे ही बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो अगर कुछ भी हो जाता है तो इन्होंने डिटेक्शन लगा रखे हैं, तो वहाँ से सिग्नल आ जाता है कि ये चीज़ वहाँ से टूटने वाली है या टूट गई है या कुछ भी है। तो ये चीज़ बढ़िया है भाई। अब देखो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो कोई भी, वैसे तो देखो यहाँ पे कोई रूल तोड़ता नहीं, क्योंकि रूल तोड़ के कहाँ जाएगा, उसको पता है कि लाइट लगी है। और मैं बता दें, एक दो तीन, तीन चार तो कैमरे लगे हैं भाई, कहाँ जाएगा बंदा। ये सबसे अच्छी बात है।